हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान से आसक्ति कैसे बढ़ाई जाए और क्यों बढ़ाई जाए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो हम सब जीव जो है वो क्या है, भगवान के अंश है। ये जो भौतिक शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है, हमारे भौतिक माता पिता द्वारा प्राप्त है। और जो ये आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है वो क्या है, ये हमें भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है। ये भगवान का अंश है। और जो ये भौतिक शरीर है ये हमारे माता पिता का अंश है। हम देखेंगे कि जो माता पिता द्वारा मिला हुआ शरीर है उसको हम सारा दिन सजाते हैं, उसके लिए हम सारा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन जो भगवान का अंश है उसको हम बिल्कुल उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। ये जो भौतिक शरीर है, जो भौतिक संबंध है, ये क्या है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये 10-20 साल 50 साल बाद हमारे ये संबंध सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शरीर के साथ ही शरीर समाप्त होते ही ये संबंध भी हमारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मा है ये शाश्वत रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि शरीर जो टेम्परेरी चीज़ है उसका तो हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे साथ शाश्वत है उसका हम कोई ध्यान हमारे उसकी तरफ जाता नहीं है। आप देखेंगे किसी भौतिक जगत में हम किसी दुकानदार पे जाते हैं, कोई सामान हमें लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई दुकानदार बोलता है कि ये चीज़ टेम्परेरी है और ये चीज़ हमेशा हमेशा के चलने वाली है, तो हम लोग किस पे हाथ रखते हैं, जो हमेशा हमेशा चलने वाली होती है। लेकिन अपने साथ जो अगर आता है बात तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, शरीर के लिए सारे 24 घंटे शरीर के लिए लगा देते हैं और आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें भौतिक आसक्ति कम करनी है और आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ानी है। भौतिक आसक्ति कम कैसे होगा, जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, के चिंतन करेंगे, उनके रूप गुण लीलाओं का स्मरण करेंगे, तभी हमारे क्या कहते हैं कि भौतिक आसक्ति कम होगी। क्योंकि एक ही चीज़, एक ही आसक्ति बढ़ सकती है, या तो भौतिक आसक्ति बढ़ा लो या आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ा लो। तो हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ानी है, भौतिक आसक्ति नहीं। अगर आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ानी है तो हमें भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान का नाम का स्मरण करना होगा, भगवान का नाम का जप करना होगा, तभी हमें भौतिक आसक्ति हमारे कम होंगे और आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ेगी, भगवान से आसक्ति बढ़ेगा। जितना कहते हैं ना, जिसके बारे में जिसके बारे में जैसे ज़्यादा सुनोगे उसके ही तरफ आपकी आसक्ति बढ़ेगी। तो हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। भगवान से तभी हमारी आसक्ति बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये क्या है, जो ये शरीर है ये क्या है, नाशवान है। और शरीर से जितने भी संबंध है, माता पिता, एक दिन समाप्त हो जाएगा। 10-20-50 साल बाद ये सारे संबंध हमारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है। भगवान का से जो हमारा संबंध है ये शाश्वत है, हमेशा हमेशा के रहने वाले हैं। तो हमें ये करना है, जो हमें भगवान हमेशा रहना है, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होना है, भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ना है। और संबंध जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, भगवान का नाम का जप करना होगा, उनका कीर्तन करना होगा, उनके रूप लीला गुण का स्मरण करना होगा। तभी हम इस भौतिक जगत से उद्धार पा सकते हैं। नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हम पड़े रहेंगे और दुख पाते रहेंगे इस भौतिक जगत में। तो अगर हमें भगवान से आसक्ति बढ़ानी है तो क्या होना होगा कि भौतिक आसक्तियाँ हमें कम करनी होगी और आध्यात्मिक आसक्ति हमें बढ़ानी होगी। हरे कृष्णा।